किसी का ज्यादा लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। एक बच्चा आपका बहुत आज्ञाकारी है और एक बच्चा थोड़ा सा मस्ती करता है, कभी कहना मानता है, कभी कहना नहीं मानता है, और आपको दोनों का भाग्य लिखना है। क्या आप एक का कम दूसरे का ज्यादा अच्छा लिखेंगे? फाइनल आंसर बताओ, लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। बट एक बहुत आज्ञाकारी है, दूसरा नहीं है, तो जो आज्ञाकारी है उसका ज्यादा अच्छा नहीं लिखेंगे? क्या पत्ता पत्ता भगवान की मर्जी से हिलता है? हिलता है। अगर परमात्मा हमारा भाग्य लिखते तो ये दोनों बातें सही होती कि एक, हमारा भाग्य कैसा होता? कैसा होता? एकदम परफेक्ट होता। एंड दूसरा, हम सबका भाग्य कैसा होता? क्योंकि हम सब उसके बच्चे हैं ना। रोज क्या कहते हैं? तुम मात पिता, हम बालक तेरे, तुम परम पिता परमात्मा हो। तो जो हमारे माता पिता है वो हमारा परफेक्ट लिखेंगे, तो जो हमारा परम पिता है वो कैसा लिखेगा? ऐसे लिखेगा जो आजकल हो रहा है। आजकल परफेक्ट तो दूर, परफेक्ट से तो खैर बहुत दूर, लेकिन ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं जो हम सोच भी नहीं सकते कि किसी के साथ हो सकता है। कई बार लोग सुनते सुनते मुख से ऐसे निकलता है, कहते मेरे दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। बोलते कि नहीं बोलते? तो कलयुग के अंतिम समय में हर तरह के संस्कार है हमारे पास, फिर भी हम कहते हैं कि मेरे दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो परम पिता परमात्मा जो प्यार का सागर है, क्षमा का सागर है, दुख हरता सुख करता है, वो ऐसा भाग्य लिख रहा है जहाँ शायद एक भी घर नहीं है जहाँ संपूर्ण सुख है। कभी कुछ बात है तो कभी कुछ बात है। आजकल लोग खुश होने से भी डरते हैं। होता है ना, घर में सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, सब बहुत हैप्पी 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 है, तो कोई धीरे से आके बोल देता है ज्यादा खुश नहीं होना। बोलते हैं कि नहीं? ज्यादा खुश नहीं होना। क्यों ज्यादा खुश नहीं होना? खुश तो होना चाहिए ना, खुश तो रहना चाहिए। फिर क्यों जाके बोलते हैं ज्यादा खुश नहीं होना? कहते ज्यादा खुश होंगे पता नहीं अगला सीन क्या है। वो दुख हरता सुख करता है। तो हमारा भाग्य परफेक्ट से बहुत दूर है, और हमारा भाग्य एक जैसा तो बिल्कुल नहीं है। नहीं है ना? किसी का शरीर 100 वर्ष तक निरोगी है, कोई पैदा ही हुआ है तो बीमारी साथ लेकर आया है। किसी का जन्म ऐसे परिवार में हुआ है जहां 20 लोग हैं उसका लाड करने के लिए, गोदी से उतार कर नीचे ही नहीं रखते हैं। और किसी के पास जन्मते ही गोदी में बिठाने के लिए कोई नहीं है। किसी के पास इतना धन है, इतना धन है कि उनके घर के ऊपर उनका हेलीकॉप्टर आता है, और किसी के पास खाने के लिए नहीं है। ये ऐसा भाग्य लिखता है। 2 बच्चों में इतना भेदभाव, थोड़ा थोड़ा भेदभाव हो तो भी ठीक है, इतना भेदभाव। तो हम इंसान अपने 2 बच्चों के बीच भेदभाव नहीं करेंगे। हम इंसान अपने बच्चों का भाग्य परफेक्ट लिखेंगे। वो भगवान ना परफेक्ट लिख रहा है और ना इक्वल लिख रहा है। तो ये बात कैसे राइट हो सकती है? कैसे राइट हो सकती है? तो इसलिए आज चेकिंग करनी है। एक बात और बचपन से सुनी थी कि जैसा कर्म हम करेंगे वैसा क्या होगा? क्या लाइन है आगे? जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल मिलेगा। फल मतलब कर्म का परिणाम। कर्म, कर्म का परिणाम, कि जैसा कर्म हम करेंगे वैसा परिणाम हम मिलेगा। अब इन दोनों बातों को देख लेते हैं।
जैसा कर्म हम करेंगे वैसा भाग्य बनेगा या परमात्मा हमारा भाग्य लिखता है?